भगवान बड़े प्रेमी हैं, बड़े दयालु हैं। और गीता में कहा है कि सूर्यदंग सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मरीक्षति, मैं सब भूतों का सूर्य हूं, इस प्रकार से मुझको जानने से परम शांति को मनुष्य प्राप्त हो जाता है। तो हम लोग कहें कि भगवान को हम परम दयालु मानते हैं, परम प्रेमी मानते हैं, हेतु रहित दया करने वाले, हेतु रहित प्रेम करने वाले भगवान हैं, ऐसा हम मानते हैं। तो हम ये कहेंगे कि आप मानते नहीं, कहते हैं। हम इस बात को जब समझ जाएंगे तो फिर हम भगवान को छोड़कर किसी से प्रेम नहीं करेंगे। भगवान जो है प्रेम के बाद दिख जाते हैं। प्रेमी भगवान को देश डालता है, प्रेमी को भगवान का दर्शन होता है। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए में जाना, ये तो नीति है कि भगवान सब जगह में व्यापक और प्रेम से प्रकट होते हैं। किंतु प्रेम से प्रकट होकर उसको दर्शन ही देती थी बात नहीं, प्रेमी के अधीन हो जाते हैं। भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के पराधीन हूं। इतना ही नहीं, भक्त आगे आगे चलते हैं और उसके पीछे पीछे चलता है। उनके चरणों की धूली अपने में पड़ जाए तो अपने को पवित्र मानता है। क्यों? कि भक्त की ऐसी मानता है। तो ये तामांग प्रपदंग थे तांग सते भजा में, हम जिस प्रकार जो मुझको जैसे बचते उनको वैसे ही बचता हूं। और इतना ही नहीं, भगवान जो है हर उसको कोई भक्त एक प्रकार से दूसरे को देश देवे या दे देवे तो भगवान कहते हैं कि वो दे सकता है मुझको। ऐसी कथाएं आती है। नरसिंह मेहता के लिए भगवान ने कहा कि बेचे तो बिक जाऊं, नरसिंह मां को सिर धनी। नरसिंह मां को मालिक है, मुझको बिक्री करे तो मैं बिक जाऊं। नरसिंह मेहता ने एक हुंडी कर दी भगवान के ऊपर, 700-750 रुपए की। और वे हुंडी लेकर के रुपया देकर के वे द्वारका में गए तो वहां पता लगा नहीं। तब लोगों ने कहा कि तुमको क्या ठिकाना बताया? बोले द्वारकाधीश के मंदिर के पास है। एक शाह बतला, उस पर हुंडी लाए थे। उसका नाम बोलो सांवल शाह, उसका नाम। बोले यहाँ तो कोई दुकान भी नहीं है, कोई सांवल शाह नाम होगा कोई आदमी। तुम किसी के धोखे में आ गए। वे पश्चाताप करते हैं और वापिस लौटे। बोले चढ़ करके उसकी बेइज्जती करेंगे नरसिंह की। रात्रि का समय हो गया, द्वारका के किनारे आकर के वे उन्होंने शयन किया, बड़े दुखित होकर चिंतित होकर करके। नींद तो क्या आती थी पर समझो कि फोड़ी हुई थे। इतना में भगवान आई। कि आप लोगों के पास कोई हुंडी है मेरे ऊपर? मैं तो आप लोगों की खोज में फिर रहा हूं। किसी ने कहा कि भी आप पर हुंडी लेकर आए थे। हाँ बोलो है। बोलो 750 रुपए की? बोले हाँ। बोले वो मेरे ऊपर है, ये लो आपका रुपया है और वो हुंडी दूंगा। 750 रुपया दिया, हुंडी दी। और बोले एक मेरी प्रार्थना है कि सेठ के पास में जाकर के मेरी निंदा नहीं मेरा कसूर है माफ कर दो। अरे क्या मना, मेरी बड़ी गलती हुई कि रात को वक्त हो गए बोले ढूंढता रहा। मैं एक प्रकार से नहीं पहुंचो, मैं सुनो तब तो दौड़ करके आयो। तो एक प्रकार से थी मेरा अपराध है, सो वहां वर्णन मत करियो, मेरी गलती मत थारे से माफ मांगी। अरे बेचारा भला आदमी है। देखो एक दूसरे हम लोग चले जाते थे तो उसको गाड़ी आते थे, उसकी बेइज्जती कर दे। और देखो ये बेचारा घर पर आकर के हुंडी का भुगतान दे गया। अब फिर वहां दूसरी बार पहुंचे, फिर रुपया लेकर बोले फिर हुंडी दे दो। बोले साहब बोले साहब तुम्हारा कुमार तो बहुत ही भला आदमी है कि हमको हुंडी का भुगतान घर पर आपने लौट कर वापिस आके उस वक्त में देगा। तो सब क्या कहे, उसने ये कहा कि हमारा अपराध कुछ भी नहीं था, हमको मिला नहीं था और फिर मिला।
तो गुआसा तो आपका एक ही नंबर। धन्यवाद तुम क्या भगवान थे, मैं तो तुम्हारे को नमस्कार करता हूँ कि तुमको भगवान के दर्शन हो गए, धन्य तुम्हारा भाई। बोला भगवान कुछ तो भगवान थे, हमारी कोई वहां कोई दुकान नहीं, कोई गुमाता नहीं, तुम हमारे गले पड़ गए तो उंडी लिख दी भगवान के भरोसे पर, उंडी सिगर की तुम्हारा वो भाग्य। अब वे पश्चाताप करने लगे, फिर जाकर के द्वारका में देखे तो वो दुकानदार काम मिला। तो ये एक प्रकार से बेचना ही था भगवान को, उंडी काट देना है, ये एक प्रकार से बेचना ही है। तो मनुष्य जो है भगवान का भक्त दूसरों को भी दर्शन करा सकता है, उसको अपने को दर्शन हो, उसमें तो बात ही क्या है। तो भगवान के प्रेम का जो विषय है वो इतना गहन है कि समझो कि वाणी की गम नहीं कि उसको बतला सके, और मन की गम नहीं कि उसको कोई कल्पना करके के दृष्टांत के बीच में समझाने के वास्ते वाणी को हुक्म दे कि यूं समझा। अब बुद्धि की भी गम नहीं। तो समझना चाहिए कि एक तो ये चीज है कि असंख्य ब्रह्मांड का मालिक जो भगवान, समझो कि हम जो एक तुच्छ, उसके साथ में दोस्ती, हमारी उनकी क्या बराबरी। तो ये जो है ये भी एक ऐश्वर्य को लेकर के ही एक प्रकार से थी, हम उसके प्रभाव को समझिए। ये तो जो मैंने बताया कि असंख्य ब्रह्मांड के मालिक है, ये उसकी उपमा देकर के मैंने बताया, ये तो भगवान की जो उपमा है, भगवान का जो प्रभाव है वो नीचे से नीचे दर्जे का है। बोले वो असंख्य ब्रह्मांड के मालिक है, नीचे से नीचे दर्जे का। बोले ये उन पुरुषों के लिए है जो ऐश्वर्य को चाहने वाले, किंतु तो ऐश्वर्य में तो रूप बतलाया, एक ब्रह्मांड का मालिक नहीं, 20 ब्रह्मांड का मालिक नहीं, लाख ब्रह्मांड का मालिक। तो ऐसा जो भगवान है ऐसा समझ करके 2-4 ब्रह्मांड ही तो हमको मिल जाएंगे ना, और क्या। तो एक ब्रह्मांड का जो ऐश्वर्य है उससे हम भगवान को तोलते हैं ना। तो भगवान तो ऐश्वर्यशाली तो है, लाखों ब्रह्मांड के मालिक। जैसे कोई राजा हजारों गांवों का राजा हुए, ऐसे वो हजारों ब्रह्मांडों का मालिक। राजा खुश हो तो एक आधो गांव दे दे, भगवान खुश हो तो एक आधो ब्रह्मांड को बने ऐश्वर्यशाली या ब्रह्मा बना दे। तो यही तो तुम्हारी एक प्रकार से बुद्धि भगवान के विषय में हुई ना। जो भगवान जो प्रेममय है, भगवान जो है सो आनंदमय है, भगवान है सो ज्ञान चिन्हमय है, इस बात की तो आप में समझ आई नहीं। आप ये समझते कि मेरी जो आत्मा है वो तो अल्प है और परमात्मा सो सर्वज्ञ है। मैं तो एक घटाकाश की जो हूँ और परमात्मा महाकाश की जो है। तो परमात्मा की उदारता देखो कि एक प्रकार से थी घटाकाश की जो एक तुच्छ जो जीव है, जिसको एक प्रकार से परमात्मा की शरण हो जावे, तो महाकाश स्थानीय जो परमात्मा है वो अपने आप को उसके लिए अर्पण कर दे। जो अपने आप को भगवान के समर्पण कर देता है, भगवान अपने आप को उसे अपने प्रेमी के समर्पण कर देते। तो ये उनकी उदारता देखो कि अपनी तो औकात कितनी एक तुच्छ एक प्रकार से थी। हम तो अल्पज्ञ और एक तुच्छ है और परमात्मा महान है। उनकी महानता की तरफ ख्याल करो कि वे जो महान जो ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप है, हम अल्पज्ञ हैं, वो सर्वज्ञ हैं। वो सर्वज्ञ परमात्मा अपनी सर्वज्ञता उसके अर्पण कर देता है, हम अपनी अल्पज्ञता को उसके अर्पण कर देते। तो उनकी सर्वज्ञता की तरफ ख्याल करो और अपनी अल्पज्ञता की तरफ ख्याल करो, तब तो ये तो समझ आ जाए कि ज्ञान से तुमने तोला उसको, चेतनता से तोला, और तुमने विषय से तोला तो क्या तोला? ये तो सब नाशवान पदार्थ है, मिथ्या पदार्थ है। उनसे भगवान को तुमने तोला तो तुम भगवान को क्या समझी? कुछ नहीं समझी।
आत्मा से तो तोड़ना चाहिए उसको। तो जब मनुष्य इस प्रकार से समझ जाता है तो वो परमात्मा को छोड़ करके किसी मिथ्या पदार्थ से कभी प्रेम नहीं करता। ईश्वर जो है एक प्रकार से इसको देख करके मोहित नहीं होता, वो समझता है कि स्वप्न होता है, माया मात्र, कुछ भी नहीं कर। तो परमात्मा ऐसे प्रेमी है कि जो उससे प्रेम करता है उसके लिए वो बिक जाता है, उसका बहुमूल्य देता है, प्रेम के बदले में बहुमूल्य देता है, उसको अपने आप को अर्पण कर देता है प्रेम के बदले में। एक व्यक्ति का प्रेम उसके बदले में भगवान अपने आप को समर्पण कर दिए हुए, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी समझो कि प्रीति, कितनी बड़ी उदारता है। अब दयालुता की बात कहते हैं, दया के विषय में थोड़ी हम ये उदाहरण दें कि भगवान दया के सागर, तो ये उदाहरण नीचे दे दें। सागर भी एक प्रकार से सीमा वाला है, उसकी दया कोई सीमा नहीं। सारी दुनिया के वहां जो दया है उस दया सागर की एक बूंद है, सारी दुनिया की दया मिलकर के दया सागर के एक बूंद है। तो ये उदाहरण भी ठीक नहीं, उदाहरण उसके लिए है ही नहीं। अब भगवान कहते हैं कि मुझको दयालु मान ले तो उसको परम शांति मिल जाए। तो दया के तत्व को हम लोग समझे ही नहीं। जब हम ये मानते हैं कि हम उसके लायक नहीं, इतना तो ठीक है, और ये मान करके साथ में ये मानते हैं कि भगवान के दर्शन हमारे लिए असंभव सा है, और निराश हो बैठते हैं। तो हम जो निराश हो बैठते हैं तो उसके दया के विषय में हम समझे नहीं। हम ये समझते कि भगवान बड़े भारी दयालु है, हमारे अवगुणों की तरफ देखते ही नहीं, भगवान अपने वृद्ध की तरफ देख करके दर्शन देते हैं। तो फिर हम निराश, हमारे हृदय में निराशा नहीं आती, हम कभी निराश नहीं होते। भगवान के दया के प्रभाव को हम समझते, दया के तत्व और रहस्य को हम समझते, तो कभी हम निराश नहीं होते। फिर भी भगवान तो इतने दयालु है कि हम इतना अपराध करते हैं तो उसका हमको भगवान को दंड नहीं देते, यही दंड देते हैं एक प्रकार से। इसको चाहे दंड मान लो कि दर्शन उसके नहीं होते, दर्शनों से वंचित रह जाते। अपने अवगुणों की तरफ जैसे भगवान ख्याल ही नहीं करते हैं, तो हम ये क्यों करें कि समझो कि हमारे अवगुणों को देख करके भगवान दर्शन नहीं देंगे। तो भगवान तो हमारे अवगुणों की तरफ ख्याल ही नहीं करते, और हम उसको कायम करते हैं कि भगवान हमारे अवगुणों की तरफ ख्याल करते हैं। तो भगवान दयालु कहाँ रहे? हम भगवान को जब परम दयालु समझ जाएंगे तो एक प्रकार से थी हम उसके दिल के ऊपर हिम्मत रखेंगे और विश्वास रखेंगे कि हमारे को भगवान का अवश्य दर्शन होगा। ऐसा हमारे दिल में जब विश्वास होगा तो हम दर्शनों से कभी वंचित नहीं रहेंगे। भगवान जो कितने दयालु है इसको हम समझे कहाँ। भगवान को दयालु मान करके उनके दर्शनों से हम वंचित रहते हैं तो हम दया के प्रभाव को कुछ भी नहीं समझे। हमने वास्तव में भगवान को दयालु समझा ही नहीं। भगवान जो है वे पात्र को तो दर्शन देते हैं, ये तो नीति है, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। जो जिज्ञासु होता है और जो एक श्रद्धालु होता है उसको भगवान दर्शन देते हैं, जो प्रेमी होता है उसको भगवान दर्शन देते हैं, वो तो उचित है, न्याय है। नहीं, भगवान तो एक प्रकार से थी समझो कि कोई कैसा भी नीच और पापी क्यों नहीं हो उनकी तरफ नहीं देख करके अपात्र को भी दर्शन देते हैं, कुपात्र को भी दर्शन देते हैं। कैसा भी कुपात्र और कैसा भी समझो कि नीच क्यों नहीं हो, केवल इतना मानता है कि भगवान जो है सो सबके सूरित हैं, बिना ही कारण दया करने वाले, बिना ही कारण प्रेम करने वाले हैं। हम ये माने कि हम पात्र नहीं है इसलिए भगवान हमको दर्शन नहीं देते, तो भगवान बिना ही कारण दया करने वाले, बिना कारण प्रेम करने वाले हैं, हम उसके सुहृद भाव को कहां समझे। तब तो
यही बात समझें कि एक प्रकार से हेतु को लेकर ही भगवान दया कर नहीं, भगवान तो हेतु रहित दया करने वाले। ये हमारे को मनुष्य का जो शरीर मिला, ये एक प्रकार से थी क्या हमारे आचरणों को देख करके भगवान ने दिया नहीं। कब हूं करी करुणा नर देही देत ईस बिनु हेतु सनेही। कभी दया करके भगवान बिना ही कारण समझो कि दर्शन देते हैं। भगवान प्रेमी है और दयालु है, इसलिए दर्शन देते हैं। वो अपनी तरफ देख करके, जब जीवों की तरफ देख करके विचार करके देखा जावे तो समझो कि मनुष्यों की सृष्टि नहीं होनी चाहिए। मनुष्यों की जो सृष्टि जो होती है वो भगवान दया करके मनुष्य बनाते हैं। आचरणों की तरफ देख करके तो समझो कि मनुष्य का शरीर मिलना संभव ही नहीं है। पर भगवान देखें कि क्या करें, सबको मौका तो देना चाहिए, इसलिए भगवान सबको ही मौका देते हैं, पात्र हो चाहे कुपात्र हो। हमको तो ये बात एक प्रतीति होती है कि जो आदमी एक प्रकार से भगवान को नहीं चाहता है, उनको भी भगवान चाहते हैं। भगवान तो दर्शन देने के लिए लालायित रहते हैं, केवल मात्र निमित्त मात्र बनाते हैं। केवल कोई बहाना मिल जाए, कोई निमित्त बन जाए, इतना ही हम मान लेवे हृदय से थी कि भगवान पात्र को पात्र नहीं देखते, बड़े दयालु है, उनके हृदय में दया आ जाती है। एक माता जो है जब किसी को आपने समझो कि मेवा मिष्ठान देती है, सबको अपने पुत्रों को देती है, और एक लड़का बदमाश या कुपात्र है तो माँ का हृदय नहीं मानता उसको दे बिना भी, किंतु वो लड़के के वास्ते पेश कर दे, वो क्रोध बनाकर उसको फेंक दे तो माँ क्या करे। तो इसी प्रकार से थी भगवान दया करके समझो कि हम लोगों को अपना दर्शन देने के वास्ते तैयार है। हम एक प्रकार से दर्शन जो नहीं पा रहे हैं, ये उसे का ये दंड है कि जो भगवान की दया के रहस्य को हम नहीं जानते। यदि भगवान की दया को रहस्य को हम जानते तो हम अपने कर्तव्य की तरफ क्यों देखते। हम तो एक प्रकार से भगवान के विरुद्ध की तरफ देखते, और विरुद्ध की तरफ देखते तो भगवान कैसे रह सकते। तो दर्शनों के बाद जो कमी है वो भगवान की दया के प्रभाव को तो जानते ही नहीं, बल्कि दयालु को निर्दयी मानते ही कि भगवान है तो दयालु, परम दयालु, और उसको निर्दयी मान रहे। निर्दयी मानने का ये अभिप्राय है कि एक प्रकार से थी उसको दयालु समझे तो मुग्ध हो जाओ उसकी दया के बीच। क्या कैसी उनकी दया है, कैसी उनकी अपार दया है। ये देखा जाता है कि जो एक आदमी समझो कि भगवान का दर्शन नहीं चाहता, उनको भी भगवान दर्शन देते हैं। फिर भी एक प्रकार से थी समझो कि वो स्वीकार नहीं करे तो भगवान क्या करे। दुर्योधन क्या भगवान के दर्शनों का पात्र था। भगवान श्री कृष्ण जी अपने समझो कि इस अवतार के रूप में दुर्योधन को सबको दर्शन दे रहे थे। उनमें तो ये भी आप कह सकते हो कि भाई सबको क्या समझे कि मनुष्य है क्या परमात्मा है, किंतु दुर्योधन की सभा के वहां भगवान ने विश्व रूप प्रकट करके दिखलाया, तब तो उस मूर्ख को समझना चाहिए था कि कोई इस बात ऐसा कोई मनुष्य धारण कर सकता है। तो भगवान एक रूप से अपात्रों को, जो सभा के वहां जो पात्र नहीं थे, उनको बिना आकांक्षा करे, बिना मांग पेश करे प्रकट होकर के अपना दर्शन सो दिया। पर भी फिर भी दर्शन पाकर के भी ये नहीं समझा कि साक्षात भगवान। तो वे एक प्रकार से थी समझो कि दर्शन पाकर के भी जो है उसे परमात्मा की प्राप्ति से वंचित रहे। तो भगवान की दया के मत तो कोई कमी नहीं। विष देने वाली जो पूतना है उसको भी भगवान मुक्ति देते कि भी मेरे साथ में इसका किसी भी प्रकार से संबंध हो गया ना, मैं इसकी तरफ क्या देखूं, मैं मेरी तरफ देखूं ना, इसके कर्तव्य की तरफ देखूं कि मैं मेरे कर्तव्य की तरफ देखूं। तो भगवान उस अपने भक्त के कर्तव्य की तरफ नहीं देखते और दूसरे दुष्टों के कर्तव्य की तरफ ही नहीं देखते। फिर भक्त के कर्तव्य की तरफ तो देखेंगे ही क्या, वे अपने विरुद्ध की तरफ ही देखते। और अपने विरुद्ध की तरफ जब देखते हैं तब सभी हम लोग पात्र हो जाते। किंतु भगवान की दया हम एक प्रकार से स्वीकार नहीं करें तब
भगवान का क्या उपाय? भगवान परम दयालु है, इतनी बात तो हमको स्वीकार करनी चाहिए। तो जब भगवान की दया को हम देखेंगे तो हम पागल की माफक हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, फिर भगवान के बिना रह नहीं सकेंगे। जब एक बच्चा माँ की दया के थोड़े प्रभाव को जानता है, छोटा बच्चा साल भर का 2 साल का, वो माँ के बिना रहना नहीं चाहता। माँ उसको छोड़कर चली जाओ तो वो एक प्रकार से रोता ही रहता है। उसका उपाय तो नहीं स्वर होने की, किंतु हम लोग तो रोते भी नहीं। माँ का लड़का जितना प्रभाव जानता है दया के प्रभाव को, माँ मेरी है और बड़ी दयालु है, मुझसे बड़ा प्रेम करती है, इस प्रकार से जानने वाला लड़का माँ के वियोग को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और हम लोग भगवान के वियोग को बर्दाश्त कर रहे हैं, इसीलिए हमको ये वियोग है। हम लोगों को जो भगवान के दर्शन होना में जो विलंब हो रहा है, भगवान की सूर्यता के तत्व को नहीं जानने का ये नतीजा है। भगवान सबके सूर्य हैं, इस माफक जानने वाले हम लोग होते तो समझो कि विलंब नहीं होता। जबकि भगवान में श्रद्धा प्रेम नहीं रखने वाले जो पुरुष हैं, भगवान को जो नहीं मानने वाले जो पुरुष हैं, भगवान की दया और तत्व रहस्य को नहीं जानने वाले जो पुरुष हैं, भगवान के प्रेम के तत्व को जो नहीं जानने वाले पुरुष हैं, भगवान को जो नहीं चाहते हैं, उनको भी भगवान दर्शन देने के वास्ते प्रयत्न करते हैं। और जो चाहते हैं उनको क्यों नहीं प्रयत्न करेंगे? प्रातःकाल बतलाया था उतंग का विषय कि वो एक प्रकार से समझो कि नहीं जानता था कि भगवान, और नहीं एक प्रकार से थी आपने समझा था, तब भगवान ने अपने आप को समझाया कि मैं साक्षात परमात्मा हूँ। उनको आप श्राप नहीं दे, श्राप दे दोगे तो आपकी गुरु की भक्ति सो नष्ट हो जाएगी। गुरु की आपने सेवा की, उसका एक प्रकार से फल जो आपको मिलने वाला वो नष्ट हो जाए। मैं साक्षात परमेश्वर हूँ, मुझको श्राप लगता नहीं। मैं इस समय के बीच के माँ समझो कि मनुष्य के रूप में आपने अवतार लिया है। ये भगवान उसको कहते हैं कि मैं साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, जब जब संसार के माँ धर्म विप्लव होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। तो इस समय के बीच के माँ मैं कच्छ मत से ब्रहादि के रूप में प्रकट होता हूँ। देव योनि के माँ, पशु योनि के माँ, मनुष्य योनि में सब योनियों के बीच में आवश्यकता अनुसार प्रकट होता हूँ। इस वर्तमान के माँ मनुष्य योनि के माँ प्रकट हुआ हूँ। तो बोले कि जी ये बात है, साक्षात तुम यदि परमात्मा हो तो आपका विश्व रूप मुझको दिखलाओ। तो भगवान ने अपना विश्व रूप उसको दिखलाया, किंतु भगवान ने अपना परिचय दिया उसको कि मैं साक्षात भगवान। तो क्यों दिया? भगवान ने सोचा कि ये बड़ी भारी गुरु की सेवा करी, इस की सेवा करी आत्मा कल्याण के लिए, और आत्मा का कल्याण होना चाहिए इसका। तो भगवान ने उसको दर्शन देकर उसकी आत्मा का उद्धार किया। भगवान की मांग नहीं थी वहां, भगवान को जानता ही नहीं, मांग कैसे करे? जब भगवान इस प्रकार से खोज करके दर्शन देकर उनका उद्धार करते हैं, तो जो भगवान को मांगता है, भगवान की इच्छा करता है, उसको भगवान दर्शन नहीं देंगे तो फिर किसको दर्शन देंगे? तो भगवान बड़े दयालु, कोई कैसा भी पापी क्यों नहीं हो, उसके सारे पाप भगवान सीधे इस बात के जानने से नष्ट हो जाते। जैसे कोई गुफा में कितने वर्षों का अंधेरा क्यों नहीं हो, वहां बिजली की रोशनी होने के साथ अंधकार भाग जाता। कितना अंधकार होती, इस वास्ते कितना चाहे ज्ञान हो, ज्ञान होने के साथ ही अज्ञान मिट जाता है। इसी प्रकार से थी समझो कि पापों का कितना ही ढेर क्यों नहीं हो, ज्ञान अग्नि से सब दग्ध हो जाता। ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितन अभी चेसी पाते वे सर्वे वे पाप कृत सर्व ज्ञान फलवे नहीं है बलिजन संग परिशुषि। दुनिया में जितने पापी हैं सबसे भी बढ़कर हेरदुम तुम यदि पापी हुए तो ज्ञान रूपी नौका के द्वारा पाप सागर को तर जाएगा, पाप सागर को लांग जाएगा।
जब हम अपने को पापी मान कर करके और एक प्रकार से ये समझते हैं कि हमारा जो उद्धार है वो भगवान की कृपा नहीं कर सकते, तो भगवान की कृपा का रहस्य कहाँ समझा, भगवान की कृपा का प्रभाव कहाँ समझा। हमने ये समझा कि भगवान की कृपा भी अल्प ही है, भगवान की कृपा के आगे क्या कोई पाप ठहर सकता है, भगवान के नाम के आगे भी नहीं ठहर सकता, फिर भगवान की कृपा के आगे ठहर कर सकता है। और भगवान के सन्मुख पाप की गंध भी नहीं रहती। शिर्क हो कि एक प्रकार से उन लोगों को अपने क्यों नहीं एक भगवान ने उद्धार किया, बोले भगवान ने तो उद्धार करने के लिए दुर्योधनादि के लिए चेष्टा की, उनके साथ में व्यवहार भी बड़े ऊंचे दर्जे का किया। युद्ध के समय के बीच के वहां वो याचना के वास्ते भगवान के पास में गया, तो अपने एक सेना, एक क्षोणी सेना जो है अर्जुन को नहीं देकर के दुर्योधन को दी, किंतु दुर्योधन एक प्रकार से थी सेना का इच्छुक था। क्यों कि भगवान क्या चीज इस बात को नहीं जानता था, इतना उत्तम व्यवहार किया तो भी नहीं जाने। अपने मंत्रियों से ये कहा कि आज मैं, ये कृष्ण बड़ा चतुर है, किंतु आज मैं उस कृष्ण को भी ठग लाया, एक क्षोणी सेना ले आया उससे। तो भगवान के विषय के बीच के मां एक प्रकार से उसकी मानता जो है सो नीचे दर्जे की थी, इसलिए वे लाभ से वंचित रहा। भगवान श्रीद है, इस बात को हम लोग भी कहाँ जानते हैं, इसीलिए वंचित हो रहे। बिना ही कारण प्रेम करने वाले और बिना कारण दया करने वाले भगवान हैं, तो फिर हम उसके साथ में दया का संबंध क्यों जोड़े, माने पात्रता का संबंध क्यों जोड़े दया के साथ। मेरी तो यह समझ है कि जो अपात्र है उसका पात्र नहीं है,